मतलब आप खुद सोचें, हर बंदा कहता है कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, लेकिन मुल्क खराब है। कौमी मजाज बन गया है कि गलती नहीं माननी, जो मर्जी हो जाए। नहीं यार, हाजी साहब ठीक ने। दूध में केमिकल मिलाया जाता हो, 1 करोड़ रुपया लगा के या 1.5 करोड़ रुपया लगा के एक डॉक्टर जो है MBBS, वो 60,000 रुपया पाकिस्तानी वो सरकारी किसी बंद करो यार। अस्सलाम वालेकुम। 7.5 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, डॉक्टर इंजीनियर, कम पढ़े लिखे भी होंगे, हुनरमंद भी होंगे, मेहनत कश भी होंगे। मकसद यह है कि 7.5 लाख लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। हर बंदे की कोशिश ये है कि किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करें, उसकी खिदमत करें, अपना मुल्क की, चूंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, वो मौके नहीं मिल रहे, ना इंडस्ट्री है ना कारोबार है, तो फिर लोग क्या करें? लोग निकलेंगे। अब मैं सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बज़ाहिर तो अगर हम तारीख पढ़ें तो सियासी पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि जब जब हम आए मुल्क ने तरक्की की, मुल्क ऊपर गया। दूसरी पार्टी कहती है जब हम आए मुल्क ऊपर गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही कहते हैं जी ठीक है, हमने ठीक किया है। महकमों की तरफ चले जाएं, हर महकमा कहता है कि जी हम तो ठीक काम कर रहे हैं। कोई भी है, पुलिस वाले हैं, जुडिशरी वाले हैं, महकमा तलीम है, महकमा इरिगेशन है, कोई भी है, वापडा है, गैस वाले हैं, वो सब कहते हैं कि हम तो ठीक काम कर रहे हैं। वो भी ठीक, सियासतदान भी ठीक, लेकिन मुल्क खराब हो गया। मतलब ये कनेक्शन समझ नहीं ना आता। मतलब आप खुद सोचें, हर बंदा कहता है कि हम ठीक हैं, कोई बंदा मानने को तैयार नहीं अपनी गलती। हर बंदा कहता है नहीं नहीं, हमने काम ठीक किया है। कोई किसी को भी उठा लें, वो कहता है मैं ठीक हूं, हम ठीक हैं, लेकिन मुल्क खराब है। मुल्क खराब पड़ा हुआ है, आज की तारीख में भी खराब पड़ा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है? जब सब काम ठीक करें मुल्क खराब हो जाए, यानी उल्टा चक्कर चल रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब सब काम ठीक कर रहे हैं तो मुल्क भी ठीक हो, लेकिन मुल्क ठीक नहीं। आप ये तो चंद महकमों की बात बताइए ना लोगों की। आप आम आवाम में चले जाएं, कोई बंदा, ये हमारा एक मजाज है, मैंने तलाश करने की कोशिश की ना कि ये कनेक्शन क्या है, तो हमारा ये कौमी मजाज बन गया है कि गलती नहीं माननी, जो मर्जी हो जाए। यही कहना है कि हम ठीक हैं। आप किसी ताजर को चले जाएं, ताजर ने दुकान के आबर 3-4 मीटर अगर आगे सड़क पे या गली पे तजावजात बनाई होंगी, लेकिन उससे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, हाजी साहब ठीक ने। ये उम्रा, अभी उम्रा करके आए हैं और अभी जाने वाले भी हैं, सर माथे पे महराब भी है, दाढ़ी भी है माशाल्लाह, लेकिन काम सारे जो वो गैर कानूनी या तजावजात या नजायज़ मुनाफा हो रही, रमज़ान आना है, शार्टेज करके मुनाफे लेने हैं, या नजायज़ जो ज़हीरा अंदोज़ी, वो सारे काम करने हैं। क्योंकि उम्रा तो बाद में कर लेना है ना, तो गुनाह माफ़ हो जाने हैं सारे। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जो हैं, हम सब, इसमें मैं खुद भी हूँ, पूरी बहसीत कौम ही हमने ये सिचुएशन जो बन गई है ना मुल्क की, ये सारे ही इसमें शामिल है। कोई किसी का, एक बंदे का कसूर नहीं है। जिस मुल्क में दूध में केमिकल मिलाया जाता हो, यानी आप अंदाज़ा करें छोटे बच्चों के दूध में केमिकल डाला जाए, कितना बड़ा जुर्म है। ये दूसरे मुल्कों में ये इस तरह का काम हो जाए ना, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए, बंदे, दुकान कभी खुल नहीं सकती दोबारा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कारोबार खत्म हो जाएगा, लेकिन दोबारा दुकान नहीं खोल सकता वो। कोई होटल में इस तरह, हमारे होटलों पे मुर्दा गोश्त, मुर्दा मुर्गी के चरगा बना के बेच देते हैं, मुर्दा गोश्त बिकता है, खोतों का गोश्त बना के खिला देते हैं। ये कौन है? ये हुक्मरान तो नहीं है, ये आम आवाम ही है ना। ठीक है, जो जो नजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, नजायज़ ज़हीरा अंदोज़ी करते हैं, दूसरे जो काफर लोग हैं, दूसरे मुल्क जिनको तरक्की, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये 7.5 लाख लोग जो भाग के दूसरे मुल्कों में हम चले गए हैं,
उन मुल्कों में ऐसे नहीं होता। उन मुल्कों में फ़र्ज़ किया रमज़ान अभी आ रहा है अगले महीने, तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हमारे मुल्क में महंगी हो जाएंगी। तो ये कनेक्शन है जो मुझे समझ आया। बाकी क्योंकि देखें, ये कैसे हो सकता है कि हर बंदा काम ठीक करे और मुल्क ख़राब हो जाए। आप टीवी खोलें, टीवी पे एक एक पागल जो है वो दूसरे को कह रहा होता है कि ये गलत है, दूसरा तीसरे को, और बीच में एक मीडिया वाला बैठा होता है। अब मीडिया का आप अंदाज़ा करें, वो इतने सियाने हैं, इतने अक्लमंद हैं कि अगर मुल्क में खुदा न खास्ता सैलाब आ जाएं तो वो बारिशों के मौसमियात के माहिर बन जाते हैं। अब अगर मुल्क में खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो वो उस चीज़ के माहिर बन जाते हैं। आटा शार्ट हो जाए, पेट्रोल शार्ट हो जाए, या डॉलर का मसला बन गया हुआ था तो वो इस चीज़ के माहिर बन जाते हैं। वो मईशत के, फाइनेंस के, हर चीज़ के माहिर हैं ये जो साफ़ी लोग हैं, मीडिया वाले। यानी उनकी बातें सुनने से ऐसे लगता है कि ये तो हीरे हैं इस मुल्क के ऊपर उतरे हुए, लेकिन मुल्क की कोई हालत नहीं, मुल्क ख़राब हो गया है इन सब हीरों के मौजूद होने के बावजूद। यानी इतने इतने महा दिमाग जो टीवी पे बैठ के इतनी लंबी लंबी तकरीरें झाड़ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन मुल्क का कोई हालत नहीं बदल रही। इसका मतलब क्या है कि ये सब फ्रॉड है, धोखा है, और इसमें आम आदमी भी शामिल है, बहसियत कौम। आप ये ना कहें कि कोई अगर एक फ़र्ज़ किया है कि बंदा प्राइवेट किसी कंपनी में काम करता है तो लाजमी वहाँ पे भी वो डंडी मारता होगा। ये हमारा कौमी मिजाज है, ये दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। अगर काम पे हैं वो काम करते हैं, इसलिए हमारी ये सिचुएशन है। मुझे ये जो समझ आई है, अगर इसके अलावा कोई वजह है तो प्लीज़ आप शेयर करें। हम तो गरीब लोग हैं, शायद हमारी समझ ही इतनी है, हम इतने ही समझ सकते हैं, अमीरों को ज़्यादा समझ आती होगी। अगर आपको कोई और कोई वजह तो आप कमेंट करें। मुझे तो ऐसे ही लगता है, मैं तो यही कनेक्शन जोड़ पा रहा हूँ कि हम ये सारे इसी तरह ही हैं, इसीलिए हमारे मुल्क की ये हालत है। अब ये जो कह रहे हैं अगर हम टीवी देखें, अगर हम सियासतदानों को देखें, महकमों को देखें, तो फिर तो सब ठीक है, लेकिन सब ठीक होने के बावजूद मुल्क ठीक नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो ये कनेक्शन जोड़ के दिखाएं प्लीज़, शायद समझ आ जाए बात। लेकिन मुझे तो यकीन माने, मैं तो सर फड़ के बैठ गया हूँ कि ये क्या चक्कर है। यानी लोग जो है भागम भाग इस मुल्क से भाग रहे हैं, और टीवी खोल के देखें, सियासतदानों की बातें सुने, और ये जो बड़े बड़े महकमे हैं उनकी बात सुने, तो वो उससे तो ऐसे लगता है कि जैसे सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है, लेकिन मुल्क ख़राब हो गया इस सब के बावजूद। तो मैं तो सर फड़ के बैठ गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कनेक्शन है। अब कुछ लोग कहते होंगे कि इस वीडियो का मेरे चैनल से क्या तल्लक। चैनल से यही तल्लक है कि मेरा चैनल इसी मामलात के ऊपर है, जॉब के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, वीज़े के ऊपर। तो इसलिए चूँकि ये खबर न्यूज़ पड़ी थी तो मैंने कहा इस पर बात करें। दुख होता है, दूसरे मुल्क कहाँ से कहाँ हमारे बाद में आके वहाँ पे कहाँ चले गए। आप देखें हमारी जो रेशो है ना, जो पाकिस्तानियों की जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं बाहर से कमा के, उसकी रेशो इंडिया की आबादी के तनासब से हमारी आबादी का तनासब निकालें तो ज़्यादा बनती है। उसकी वजह यह है कि वो लोग खुद भी तरक्की कर रहे हैं, वो उधर लोगों को अपने मुल्क में भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वसाइल मिल रहे हैं। हम तो सिर्फ, हमारे तो है ही कुछ नहीं ना, इसलिए कोशिश लोग कर रहे हैं कि निकल जाएं। आप देखें 1 करोड़ रुपया लगा के या 1.5 करोड़ रुपया लगा के एक डॉक्टर जो है MBBS, वो 60,000 रुपया पाकिस्तानी, वो सरकारी किसी जॉब में 60,000 रुपया उसको मिलता है। प्राइवेट जाएगा तो शायद 35-40,000। ये हालत है। अब उसके बाद फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भागेंगे लोग, इस मुल्क से भागेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा तो इसका तो कोई फ्यूचर मुझे तो फिर कोई नज़र नहीं आता। हर बंदे को फिर यही कोशिश करनी चाहिए कि निकले। अब ये मैं तो यकीन करें सर फड़ कलप गया हूँ। ठीक है यार, अल्लाह आपका हाफिज़ नाज़र हामी नासर हो। बंद करो यार।